नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरें। आज हम आपको दिखाएंगे पूरे देश और दुनिया में कैसे किया गया नए साल का स्वागत, कोरोना के खौफ के बीच वैक्सीन को लेकर कहां क्या चल रही है तैयारी, और आंदोलन पर बैठे किसानों ने क्यों नहीं मनाया नया साल। कोरोना के दौर में बंदिशों के बीच देश में नए साल का जोरदार जश्न मनाया गया। जश्न के साथ ये उम्मीद कि नए साल में वैक्सीन के साथ कोरोना का अंत हो जाएगा। दिल्ली हो या मुंबई, कोलकाता हो या चेन्नई, लखनऊ हो या पटना, घड़ी में 12 बजते ही हर कोई नए साल के जश्न में डूब गया। हर कोई पिछले साल कोरोना ने जो दर्द दिया था उसे भूल जाना चाहता था और नए साल की नए जोश के साथ शुरुआत करना चाहता था। वैसे तो देश के ज्यादातर शहरों में रात 11 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगा था, लेकिन लोग कहां मानने वाले थे। पब, बार, रेस्टोरेंट, थिएटर में नए साल की जश्न की खुमारी हावी रही। पटना में कोरोना ईयर को भुलाकर उम्मीदों वाली वैक्सीन ईयर के जश्न में न सिर्फ युवा बल्कि बूढ़े बच्चे सब शरीक हुए। पटना के होटल में भोजपुरी फिल्मी गानों की धुन पर महफिल सजी, डांस पर चांस लिया गया। गोवा में नए साल का जश्न सबसे खास होता है। कोरोना से बदला लेने के लिए रिवेंज टूरिज्म के तहत गोवा पहुंचे 40 लाख सैलानियों ने नए साल का ग्रैंड वेलकम किया। आसमान में आतिशबाजी और जमीन पर केक काटे गए। मीका सिंह ने ऋतिक रोशन के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। मीका ने गिटार थामी तो ऋतिक अपने हिट गाने पर झूम उठे। कड़ाके की सर्दी के बावजूद पहाड़ों की रानी शिमला और धरती की जन्नत कश्मीर में भी नए साल के मौके पर जोरदार उत्साह दिखा। बड़ी तादाद में टूरिस्ट जमा थे। लोग रात भर म्यूजिक पर झूमते रहे। दुनिया ने कोरोना के दर्द को भुलाकर नए साल का स्वागत किया। सबसे पहले न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड में घड़ी की सुई ने नए साल का सिग्नल दिया। रात के 12 बजते ही दुबई का बुर्ज खलीफा आतिशबाजी से नहा उठा। नए साल के मौके पर दुबई से दुनिया को सिग्नल दिया कि इंसान किसी भी मुसीबत से हार मानने वाला नहीं है। हम इंसानों ने जिस जज्बे से 100 साल पहले घातक स्पेनिश फ्लू को हराया था, अब 100 साल बाद उसी जज्बे से जानलेवा कोरोना को भी मात दी है। शहर के नाम बदलते जाइए, आपको जश्न का एक से बढ़कर एक रंग दिखेगा। दुबई ही नहीं, ऑकलैंड, सिडनी, बैंकॉक, थाईलैंड, हांगकांग, ताइवान, जापान, हर जगह लोग नए साल के जश्न में डूबे दिखे। नए साल में हर कोई कोरोना के दर्द को भूलकर नए साल में वैक्सीन की खुशी मनाना चाहता है और जश्न की ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। नए साल का जश्न सबसे पहले न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड में शुरू हुआ। न्यूजीलैंड कोरोना वायरस से पूरी तरह से फ्री हो चुका है। ऐसे में वहां पर कोई पाबंदी नहीं थी, तो न्यूजीलैंड के लोगों ने आतिशबाजी के बीच जमकर जश्न मनाया। ऑस्ट्रेलिया में इस बार जरूर अलग अंदाज में नए साल का स्वागत हुआ। 12 बजते ही सिडनी का हार्बर ब्रिज रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा, तो इसे देखने के लिए वहां लाखों की संख्या में जमा होने वाले दुनिया भर के टूरिस्ट नहीं थे। अमेरिका नए साल की यह तस्वीर बिल्कुल याद नहीं रखना चाहेगा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर इस बार सन्नाटा रहा। कोरोना की वजह से लोग निराश हैं, घर पर ही नया साल मना रहे हैं। और दिल्ली के बॉर्डर पर 37 दिनों से जमे आंदोलनकारी किसानों ने नए साल का जश्न नहीं मनाया। किसानों ने कहा वो नए साल का जश्न तब मनाएंगे जब तीनों कृषि बिल वापस होंगे।
जिस दिन किसानों का हो गया उस दिन हैप्पी न्यू ईयर। अभी ये सिर्फ हमारे उन किसानों को श्रद्धांजलि है जो इस प्रदर्शन में शहीद हुए, ये उनके लिए कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं है हमारे। नए साल के जश्न के नाम पर यही सुर और कुछ ऐसे दृश्य दिखे दिल्ली के बॉर्डर्स पर, जहां लगातार गिरते तापमान के बीच किसान 37 दिन से डटे हैं। दिल्ली में जब चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स चल रही थी, नए साल के स्वागत में आतिशबाजी हो रही थी, आंदोलन के किसान सीजन की एक और सर्द रात का सामना कुछ ऐसे दर्द के साथ कर रही थी। अगर किसान खुश होते तो आज सड़कों पे होते, ये भी तो लोग और लोगों की तरह घरों में नया साल मनाते, लेकिन ये पागल तो है नहीं कि यहाँ पर आके ये आज आप इधर उधर देखिए लोग बैठे हैं। साल के आखिरी दिन किसानों के बीच चर्चा सरकार से अगली मीटिंग को लेकर थी। इसे लेकर किसानों की कोर कमेटी की बैठक तय वक्त से 2 दिन पहले ही 31 दिसंबर को हो गई। सरकार के साथ अगली बातचीत 4 जनवरी को होनी है, लेकिन इसे लेकर किसानों के मन में संशय है। लिहाजा 26 जनवरी को दिल्ली में बड़े आंदोलन की तैयारी भी बड़े पैमाने पर चल रही है। हालांकि नए साल को लेकर उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। आने वाला जो साल है, जो मैं समझता हूँ ये अंतिम, जो इस वर्ष की अंतिम रात है, और इसके बाद जो नया साल जो आएगा उसमें प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाकर इन 3 काले कानून को कल ही संसद का सत्र बुलाकर इन्हें रद्द करना चाहिए। और यदि वो ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ उसके बाद किसान जो है वो नया वर्ष मनाएगा। और 2021 इस देश को फिर से खुशहाली की तरफ लेके जाएगा। हमारा ये प्रण है, नए साल का रेजोल्यूशन है, ये मोमबत्तियों का प्रकाश इस अंधेरे को भगाते हुए 2021 में सबके लिए प्रकाश लाए, सरबत का फलाह हो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद हो और ये देश खुशहाली की तरफ बढ़े, यही हमारा रेजोल्यूशन है। नए साल पर किसानों का एक बड़ा जत्था पंजाब और हरियाणा से दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। इसे देखते हुए कहना मुश्किल है 2021 में किसानों का आंदोलन कब तक चलेगा और किस मोड़ पर खत्म होगा। किसान आंदोलन के नाम पर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर कुछ लोगों ने फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर तो शांत रहा, लेकिन राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पर अचानक ट्रैक्टर ट्रॉलीज की बाढ़ आ गई। पहले एक ट्रैक्टर आया, उसने बैरिकेड तोड़ डाला, उसके पीछे फिर दूसरा ट्रैक्टर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। इस तरह से 25 ट्रैक्टर पुलिस बैरिकेडिंग को चलते हुए आगे बढ़ते गए। शाहजहांपुर बॉर्डर पर यह सब कुछ चल रहा था, तभी वहां मंच से बार बार कहा जा रहा था जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो किसान नहीं हो सकते। बार बार मना किया जा रहा था, लेकिन हुड़दंगियों पर कोई असर नहीं पड़ा। आंदोलनकारियों से जब यह सवाल किया गया कि आज अचानक यह हंगामा क्यों, तो सुनिए क्या जवाब दिया। ये बता दें पहले तो किसकी अगवानी में आए हो आप? कौन है नेता? किसान है जी, हमारा कोई नेता नहीं है जी। भाई हट जाओ यार, किसान है जी, नेता है, सभी से बात नहीं हो पाएगी। 2-4 तो आप उनसे बात कर लेंगे। सारे शांति से बैठे हुए थे इतने दिन से, फिर आज क्या ऐसी बात हो गई कि शांति से जा रहे हैं? हम ना तो पहले हम ऊपर से शांत मन में हमारी काम हुआ है दिल्ली जाने के लिए अपनी तैयारी की है और हम दिल्ली जाएंगे। ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था। शोर मचाने वाले, हंगामा करने वाले लोग किसान हैं। सभी लोग यहाँ पे करीब 2-2.5 हजार लोग, इनमें से कुछ 20-25 लड़कों का ग्रुप था जो कि थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर था उनका। सुबह से आज प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग दिल्ली जाएंगे शाम तक, तो उन्होंने मीटिंग करके कुछ लोगों को इकट्ठा किया। 5-7 ट्रैक्टर थे शुरू में उनके पास, अंत तक उनकी प्लानिंग होते होते और करीब 25 से 30 ट्रैक्टर के आसपास उनके साथ जुड़ गए और बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे निकले। तो साजिश ऐसे शुरू हुई। पहले मीटिंग हुई, 20-25 लोग इकट्ठा हुए, दिल्ली जाने की प्लानिंग हुई, फिर 5 ट्रैक्टर आए। इस ग्रुप में ऐसे लड़के शामिल थे जो अपने लीडर की बात भी नहीं सुन रहे थे। और फिर क्या हुआ आपकी आंखों के सामने है।
देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच केरल विधानसभा में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया। प्रस्ताव में तीनों कानूनों को किसान विरोधी और उद्योगपतियों के फायदे वाला बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई। पिछले 1.25 महीने से ज्यादा वक्त से नए कृषि कानून वापस कराने पर अड़े किसानों के समर्थन में यूं तो केरल सरकार की तरफ से पहले भी बयान आ चुके हैं, लेकिन इस बार विधानसभा की मुहर लग गई है। पी विजयन सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए स्पेशल सेशन बुलवाया, जिसमें सभी मेंबर्स ने प्रस्ताव का समर्थन किया। केरल में बीजेपी का एक ही विधायक है, जिसके विरोध या समर्थन का कोई मतलब नहीं था। प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा गया था, तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं। केंद्र से नए कानून वापस लेने की मांग की गई। प्रस्ताव पर करीब 2 घंटे तक चर्चा हुई। बीजेपी का कहना है कि केरल की सरकार सिर्फ सियासत कर रही है। केरल में ना तो मंडियां हैं और ना ही वहाँ MSP का सिस्टम है। ऐसे में इस तरह का प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। If Kerala government is so particular, अगर केरल सरकार को किसानों की इतनी ही चिंता है कि हर किसान अपनी उपज APMC एक्ट के तहत ही बेचे, तो केरल सरकार को कानून लाना चाहिए। केरल में ऐसा कोई कानून नहीं है, इसीलिए केंद्र सरकार के कानून किसी भी तरह केरल में वर्तमान स्थिति के खिलाफ नहीं है। इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि आखिर केरल में ये प्रस्ताव क्यों पारित किया जा रहा है, जिसका केरल से कोई लेना देना ही नहीं है। connected with this situation in Kerala. कोरोना वैक्सीन को लेकर आज नए साल के पहले दिन बड़ा फैसला हो सकता है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी वैक्सीन को लेकर देश को गुड न्यूज दी थी। 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। नए साल की शुरुआत अच्छी खबर से होने वाली है, क्योंकि कोरोना ईयर को हमने गुड बाय कर दिया है और आज से वैक्सीन ईयर की शुरुआत हो गई है। भारत में भी नए साल का स्वागत कोरोना की वैक्सीन के साथ होने वाला है। सरकार ने 2 जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन करने का फैसला किया है और पूरी उम्मीद है कि नए साल के दूसरे हफ्ते में देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आज वैक्सीन को लेकर अहम बैठक है। आज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की कोरोना वैक्सीन पर बैठक है। बैठक में उन 3 दवा कंपनियों को डेटा को रिव्यू किया जाएगा जिन्होंने इमरजेंसी यूज ऑर्गेनाइजेशन की इजाजत मांगी है। इस कमेटी की सिफारिश पर DCGI फैसला लेंगे। भारत में फिलहाल 3 कंपनियों ने इसके लिए अप्लाई किया है। ये कंपनियां हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और फाइजर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैक्सीन के लिए इंतजार खत्म होने वाला है। साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे। 2020 की वो पहचान बन गई, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। आज सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक है। बैठक में तीनों दवा कंपनियों के ट्रायल के डेटा को रिव्यू किया जाएगा, जिसके बाद कमेटी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को अपनी सिफारिश भेजेगी और सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही देश में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की चुनावी गहमागहमी के बीच नए साल में बड़ी खबर आने वाली है शुभेंदु अधिकारी की फैमिली से। ममता बनर्जी का साथ छोड़ बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी का अब पूरा परिवार भी बीजेपी में शामिल होगा। जिस ताब और लाव लश्कर के साथ बीजेपी में आए थे शुभेंदु अधिकारी, वो सिर्फ ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा ही नहीं था, बल्कि इसके पीछे पूरी सोची समझी रणनीति थी। दिसंबर 2020 में वो 6 TMC नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए। अब उनके पूरे परिवार की बारी है। परिवार के बारे में पूरे बंगाल को पता है। पूर्वी मिदनापुर में अधिकारी फैमिली का राजनीतिक दबदबा कैसा है। 19 दिसंबर से पहले अगर इस इलाके में TMC का झंडा लहराता था तो सिर्फ शुभेंदु अधिकारी एंड फैमिली की वजह से। शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी कांथी लोकसभा सीट से TMC के सांसद हैं। भाई दिवेंदु अधिकारी तुमलुक लोकसभा सीट से TMC के सांसद हैं। सबसे छोटे भाई सौम्येंदु अधिकारी कांथी नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। TMC ने हालांकि शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने के बाद से ही छोटे भाई सौम्येंदु अधिकारी को नगर पालिका अध्यक्ष पद से हटा दिया था। अब पिता और भाई के रूप में भी 2-2 सांसद TMC के खाते में कम हो जाएंगे। यानी नए साल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगने वाला है। और अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां चंबल क्षेत्र में बीजेपी के एक नेता को बंदूक लहराना महंगा पड़ गया।
नेताजी का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अगर तस्वीरों के लिहाज से देखें तो मामला रेत के अवैध कारोबार का लगता है। ये काम वैसे पुलिस का है। अगर ट्रक वाला अवैध खुदाई करके रेत ले जा रहा है तो उस पर पुलिस एक्शन ले, लेकिन इस वायरल वीडियो में बीजेपी के स्थानीय नेता ही धौंस जमाते दिख रहे हैं, वो भी पूरे काफिले और बंदूक के साथ। आईजी को बताया, कलेक्टर को बताया, सबको विज्ञापन दे चुका हूँ। ये मेरी जनपद का सुरक्षा करना मेरा अधिकार बनता है। चोर और चोर बंदूक लेकर दादागिरी करोगे? चोर है ना तुम नहीं तो चोर हो नहीं। अरे तो प्रशासन से बंद करवाइए ना, आपको भी काम है, प्रशासन से करवाए ना, आप दादागिरी क्यों कर रहे हो? रेत ले जा रहे ट्रक का चालक सीधे चैलेंज कर रहा है बीजेपी नेता को। बाकायदा सरकारी रॉयल्टी की रसीद दिखाते हुए कहा, अगर गैर कानूनी है तो पुलिस को बुलाइए, आप बंदूक न लहराएं। लेकिन नेताजी अपना रौब गांठने से पीछे नहीं हट रहे। हंगामा घंटों तक चलता रहा। आपको बता दें कि ग्वालियर के चंबल इलाके में रेत की गैर कानूनी कारोबार को लेकर हिंसक घटनाएं होती रही हैं। इनमें एक आईपीएस की हत्या तक हो चुकी है। रेत माफिया सरकार से इतर वसूली करता है। इसमें जो भी संबंधित सेक्शन है, जो भी इसमें जो रोका गया है, उसमें जो भी धाराएं लगती हैं, उन सभी धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस को मौजूदा मामले में संदेह बीजेपी नेता पर है, जिनके खिलाफ ट्रक चालकों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। नए साल में बोर्ड के छात्रों के लिए अच्छी खबर आई है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है। इस ऐलान का इंतजार लाखों छात्रों को महीने भर से था। कोरोना की वजह से जिस तरह पिछले सत्र की परीक्षाएं देर से हुई, क्या इस बार भी वही होगा? लेकिन साल के आखिरी दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों का संशय दूर कर दिया। तय वक्त से 3 महीने देर से ही सही 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से शुरू हो जाएंगी। ये ऐलान करते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने इस बार सीबीएसई परीक्षाओं के बारे में कुछ जरूरी बातें भी बताई, जिसे ध्यान में रखकर हर स्टूडेंट को तैयारी भी इसी हिसाब से करनी होगी। 12वीं 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलेंगी। विस्तृत डेट शीट सीबीएसई की वेबसाइट पर दी जाएगी। 1 मार्च से 10वीं 12वीं के प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट शुरू होंगे। परीक्षाओं के परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। ऑनलाइन पढ़ाई और दूसरी दिक्कतों को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बार पहले की परीक्षाओं के मुकाबले सिलेबस कम रखा जाएगा। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कोरोना के खतरे के बीच शहर शहर लोगों ने कैसे किया न्यू ईयर का स्वागत।